हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल कंपनीज एक्ट में हमारे पास हैं कितने चैप्टर सर? 10 चैप्टर्स हैं। 10 में से पहले 8 सिर्फ और सिर्फ कहां यूज होंगे? लॉ के पेपर में। लास्ट के दो चैप्टर 9 और 10 कहां यूज होंगे? लॉ प्लस ऑडिट। ठीक। इनमें टोटल हमारे पास सर 148 सेक्शंस है। जैसा बेयर एक्ट का अरेंजमेंट है वैसा ही हमारे यहाँ पर चैप्टर का अरेंजमेंट है। चैप्टर 1 अगर मैं बात करता हूँ, कंप्राइजेस ऑफ सेक्शन 1 एंड 2। ये रहा सर। चैप्टर 1 में दो सेक्शन है मेरे पास। कौन कौन से? सिर्फ सेक्शन 1 और 2। तो सर पहले में तो आपको याद ही है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की बात होती है। लेकिन जो दो है ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज है। इसमें 95 के आसपास क्या पड़ी है मेरे पास? डेफिनेशन। हमारे लिए क्या सारी याद करनी जरूरी है? ना 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 ना। हर चैप्टर में जहां जहां जो जो डेफिनेशन रेलेवेंट है, एग्जांपल डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, वो डिपॉजिट वाले चैप्टर में। चार्जेस का मतलब क्या है, चार्जेस वाले चैप्टर में। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में है। ठीक। जो लेकिन टाइप्स ऑफ कंपनीज की बातें वो हम सेक्शन 2 की यहां से उठा लेंगे। ठीक है जी। तो इससे ज्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 5-7 नंबर का आने के कहीं चांसेस रहते हैं। ठीक। चलिए खेलना स्टार्ट करते हैं सर। कंपनीज एक्ट 2013 क्या करता है? पुराने एक्ट को कंसोलिडेट जोड़ता है और उसको क्या करता है? अमेंड। और सर इसको असेंट मिली, साइन की, ऑटोग्राफ दिए। कब दिए प्रेसिडेंट ने? 29 अगस्त को। और छपा कब? 30 अगस्त 2013। क्या अगर कोई डेट नहीं गिवन तो कब से अप्लाई हो जाएगा? 30 अगस्त 2013 से। लेकिन सर डिफरेंट डेट्स दी गई डिफरेंट प्रोविजंस की एप्लीकेशन के लिए। कब से कौन सी प्रोविजन? सेक्शन 1 30 अगस्त से लगा था बस। 98 सेक्शंस कब से अप्लाई हुए? 12 सितंबर 2013। 143 सेक्शन कब से लगे? 1 अप्रैल 2014। सर ये याद करने ना ना, सिर्फ दो डेट्स याद करनी है। 29 अगस्त को ऑटोग्राफ, 30 अगस्त को पब्लिश। सर रूल बेस्ड लेजिस्लेशन स्केल्टन अप्रोच से बना हुआ है, पता है? स्केल्टन अप्रोच समझते हो? दुबला पतला है? ना 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 ना। पुराने कंपनीज एक्ट में होता था, जैसे कि कंपनी बनानी है, सब कुछ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनीज बनानी है, ये फॉर्म है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा। मतलब व्हाट टू डू किस में लिखा हुआ था? कंपनीज एक्ट में। हाउ टू डू कौन से फॉर्म है, क्या फीस है, ये भी कहां लिखा हुआ था? कंपनीज एक्ट, पुराने वाले में। इसने स्केल्टन अप्रोच किया। कह रहा है यार मेरे को बाद में फॉर्म चेंज करना पड़ा, मेरे को बाद में फीस चेंज करनी पड़ी, ये वो। तो यार ये हमारा बहुत ही मॉडर्न नेचर का लॉ है। रूटीन में चेंजेस आते हैं, ये दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया। इसको तो डाल दिया मैंने किसमें? स्केल्टन में। मेन ढांचा बना दिया। कंपनी बनाओ, काम करना है तो लॉफुल पर्पस के लिए बनाओ। रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए, कंपनी में डायरेक्टर होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सारी चीजें कहां लिख दी? व्हाट टू डू में। व्हाट टू डू मतलब किसमें? कंपनीज एक्ट 2013 में। उसके बाद जो जो मुझे लगता था कि रूटीन में चेंज होना है या इसको कैसे एनफोर्स करवाना है, वो मैंने कहा लिख दिया? रूल्स में। कौन से रूल्स में? कंपनीज के रूल्स। ये कहां से आया कंपनीज एक्ट? घूम फिर के पार्लियामेंट। रूल्स कौन बना रहा है? सीजी बाय नोटिफिकेशन। किसमें नोटिफिकेशन करेंगे? ऑफिशियल है, गजेट में। डन। तो ये सर हाउ टू डू, व्हाट टू डू आ गया। उसके बाद सर दिस एक्ट शेल, इसके सर सेक्शन देख लो कितने सेक्शन है। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाँ के ना? शेड्यूल कितने? 7। शेड्यूल कहां दिए होते हैं? चैप्टर के बाद के चैप्टर के पहले एंड में। सर एक्ट का एंड वाला पार्ट है वो किसका होगा? शेड्यूल का। पहले से 470 सेक्शन होंगे। ये 470 सेक्शन किस में पड़े हैं? 29 है चैप्टर्स में। चलिए हर चैप्टर में कम से कम एक सेट ऑफ रूल्स है। आई होप नाउ यू कैन गेट इट। हाँ क्या है? बड़ा आसान रूल का फंडा। देखो कैसे 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 बच्चे को पेपर में सेक्शन भी लिखना है ना, बच्चे को पेपर में रूल भी लिखना। तो यार कैसे करेंगे? सेक्शन तो याद हो नहीं रहे, आप रूल की बात कर रहे। बड़ा आसान है। रूल का नंबर याद रहे ना रहे, नाम जरूर याद रहेगा। कैसे सर? चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। उसके रूल का नाम कंपनीज रूल्स। 2014 रूल्स कब आए थे? 2014 में। रूल्स के बारे में पढ़ा था ना, हाँ के ना? क्या पढ़ा था? एक्ट के बनने के बाद अप्लाई होंगे, चाहे पहले बनाकर रख लो। जब तक एक्ट एनफोर्समेंट में नहीं आएगा रूल्स भी अप्लाई नहीं होंगे। चलिए रूल का नाम चैप्टर 3 के पास रूल्स। पास मतलब प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स।
अरे कितना आसान है। तो क्या ये काम पेपर में कर पाओगे? यस। तो हर चैप्टर में कम से कम एक सेट ऑफ रूल्स तो है ही है, ज्यादा हो सकते हैं, हाँ हो सकते। यानी हर चैप्टर का हमने ढांचा कहां बना दिया? कंपनीज एक्ट में। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आगे क्या बना दिया बेटा मैंने? रूल्स। चलिए आगे खेलने का काम करें। कहां कहां अप्लाई होगा? होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं है सर, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। वो फंडा कब का खत्म हो चुका है। अब सर ये एक्ट किस पे लगेगा? ये है बेटा पापा एक्ट। कौन सा एक्ट? पापा एक्ट। ये चुन्नू मुन्नू चिंदी बिंदी इधर उधर के एक्ट, इसको छोड़ दो। तो अब जरा पढ़ना, इस एक्ट की प्रोविजन लगेंगे किस पर? कंपनीज। कौन सी कंपनीज? जो इसके अंडर बनी, ठीक, जो इसके अंडर बनी। तुमने कंपनीज एक्ट में बना ली, कंपनीज एक्ट 2013 में बना ली, तुम्हारे ऊपर लग गया। सर हमने 1956 में बनाई थी तब भी लग गया, मैंने 1913 में बनाई थी तब भी लग गया। डन। इसके बाद ये पढ़ना जरा, स्टैट्यूटरी कंपनीज याद है? स्टैट्यूटरी कंपनीज याद है? अपना लॉ लेके गई, अपना ब्रीफकेस लेके कहां घूम रही है? पार्लियामेंट में। कंपनीज एक्ट वाले ने बुलाया, कह रहा भाई तू मेरे पास आ जा, एक ही सेट ऑफ रूल्स में काम कर लेते, तेरे को क्या दिक्कत है? करना अपना तो लग एक्ट। कह रहा जा फिर निकल। ठीक है निकल लिया, अपना एक्ट लगा रहा है। अब ना बात आई, कह रहा सर वो बैलेंस शीट बनानी है। कह रहा खोल ले भाई अपना एक्ट। एक्ट खोला, सर पर फॉर्मा नहीं है। जाओ पापा के पास। पापा कौन? लगाई उसने 2 चुमेट। कह रहा पार्लियामेंट में मिला था ना, कैंटीन में समोसे खा रहा था, बोला था तब तुझे मेरे वाला ही ले ले। 470 सेक्शन, इतनी डिटेल बनाई, उसके बाद मैंने रूल बनाए, तेरे को अपना करना है जिंदगी में, कुछ कर ले अब। तो यानी कि अच्छा दूसरा एक्ट बोला, उसको बोला हाँ भाई तू अपनी बैलेंस शीट। कह रहा है, कह रहा कंपनीज एक्ट के पास जाऊंगा। कह रहा मैं क्यों जाऊं, मेरी बैलेंस शीट जब है मेरे पास। तो सर सिंपल इसका फंडा क्या इस कहानी का? जहां जहां तो इनके पास अपनी प्रोविजन है, यहां पे तो भाई साहब ये फीलिंग के साथ घूम रहे, ये जैसे इनके पास कोई प्रोविजन है नहीं है, ये प्रोविजन मांगने किसके पास आ जाओ। समझ आया? आसान है। इंश्योरेंस कंपनीज पर लगेगा क्या? बैंकिंग पर लगेगा क्या? जो कंपनीज में बिजली चलती है उन पर लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। कैसे? एक्सेप्ट इन सो फार द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस वालों की अपनी बैलेंस शीट आई, कंपनीज की अपनी आई, कौन जीती? इंश्योरेंस की बैलेंस। जब तक तो है जहां, तब तक तो भाई साहब ये पूरा अकड़ू रहेगा। जब इसके पास कोई प्रोविजन ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट, फिर ये किसकी बात सुनेगा? कंपनीज है। सिमिलर फंडा किसमें? बैंकिंग में, बिजली वाली कंपनी में, कोई भी स्पेशल एक्ट वाली जो भी अपना अपना ब्रीफकेस उठा के चली थी, सभी को एंड में किसकी बात सुननी पड़ेगी? पापा कंपनी की। हाँ कि ना? छोटे होते होता है ना तुम्हें, वो छोटे छोटे ब्रीफकेस ये वो मिल जाते हैं, बच्चा फीलिंग के साथ घूमने जा रहा है, ये मेरा बैग है, नानी के घर जा रहा हूं मेरा बैग। भाई साहब सुबह नहाने के लिए उठता बच्चा, कह रहे टावल, कह रहे ढूंढ अपना बैग। मम्मी टावल नहीं है, मैं कैसे घूमूंगा घर में, बेइज्जती हो जाएगी। फिर कौन हेल्प करता बेटा? पापा प्रोविजन। ले बेटे आ जाओ, इसमें 2-4 निपट जाओगे। अब आओ बॉडी कॉर्पोरेट। आई होप बॉडी कॉर्पोरेट पता है? नहीं सर नहीं पता। चलिए बॉडी कॉर्पोरेट मैंने तो बताया है ये देखो, सबसे पहले बोलते वेलकम टू अवर फास्ट ट्रैक बैच। लांती इनकॉर्पोरेटेड कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो एक्ट के अंडर बनी, जो सीजी ने बताया, सीजी अगर किसी पर चाहे उस पर भी अप्लाई कर सकती है। अब एग्जांपल आ गई एफसीआई। नहाई, कौन नहाई? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एबीसी 1/1/1912 को बनी, क्या उस पर कंपनीज एक्ट लगेगा? यस सर, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस। चलो इसके बाद इसके बेसिक थे गोलू से पर्पस। सर नेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसको मैच करता है, ग्रोथ को स्कोप देता है, बिजनेस को और स्ट्रेंथ करने, किसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए? इन्वेस्टर्स की, क्योंकि इसमें जो प्रोविजन है स्ट्रिंजेंट है, सजा वजा ज्यादा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड आ चुके हैं, पेनल्टी बढ़ा दी गई है। पहले गरीब पेनल्टी होती थी 1000, 100, गिन चुन के कहीं कहीं लाख, अब बेटा करोड़, मल्टीप्लायर लगा दिए हमने फ्रॉड के, ठीक है ना? जैसे उसमें करते हैं 447 में मैक्सिमम फाइन कितना है? 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। हाँ कि ना? अमाउंट की कोई लिमिट ही नहीं रही। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें। टाइम बाउंड अप्रूवल, हफ्ते में 10 दिन में तुम्हारी कंपनी बन के घर पे आ जाएगी। क्लियर है? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही मैसेज आएगा, हुआ हुआ नई कंपनी हुई है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज बना दी, कौन सी?
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सही है। चलो, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कंपनी, बेसिक सी डेफिनेशन करने की जरूरत है, घर से कर लेना, गलती से कहीं लिखनी पड़ जाए। कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस। करेक्ट सर, बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं है। जो जैसे पार्टनरशिप है, दो लोगों ने हाथ मिलाया, भाई साहब पार्टनर्स, 2 ने 10 ने 50 ने हाथ मिलाया, कोई कंपनी नहीं बन रही जब तक कागज किसके पास सबमिट नहीं हो रहे। आरओसी आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल होता है, एक फिक्टिशियस होता है। फिक्टिशियस से पता है, पार्टनरशिप फॉर्म कौन सा पर्सन है, फिक्टिशियस। ये कौन सा है, आर्टिफिशियल। ठीक, फिक्टिशियस मतलब लॉ की आइज में एग्जिस्ट नहीं करता, आर्टिफिशियल मतलब लॉ की आइज में एग्जिस्ट करता है, सेपरेट एंटिटी है ये, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है सर, परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर जिए मरे कंपनी बच जाएगी। ठीक, कोरोना हो गया सर, मेंबर को खांस रहे, कंपनी का सर्टिफिकेट भी कहां पे, अरे नहीं सर, कोई फर्क नहीं है, क्लियर है, मेंबर चले गए और आ जाएंगे, या तो ट्रांसफर हो जाएगा इंटरेस्ट, या क्या हो जाएगी, ट्रांसमिशन, किस चीज की, शेयर्स की। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, डिपेंड करता है सर किस तरह की लायबिलिटी है, शेयर वाली है तो, गारंटी वाली है तो, अनलिमिटेड है तो। अनलिमिटेड कंपनी होती है, होती है। अच्छा, लायबिलिटी अनलिमिटेड, क्या मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, हाँ क्या ना, हो सकती है। अच्छा, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, जल्दी बोलो यस और नो, यस भी है नो भी है, जानती हो कंपनी की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड है, लिखते हुए ध्यान रखना। मेंबर की लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, जब मैं लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, किसकी लायबिलिटी की, मेंबर। कंपनी की लायबिलिटी हमेशा क्या है, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंपनी। आइदर इट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर और इट कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी और इट मे बी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कौन सी होती है, मेंबर की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। चलिए, कॉमन सील होनी जरूरी है, किसकी, हमेशा ही अनलिमिटेड लायबिलिटी है सर कंपनी की। एक सिंपल सा फंडा है, आपने किसी को पैसे दिए उधार, 1 करोड़ दिए, 100 करोड़ दिए, सर मैंने तो उससे लेने हैं, कंपनी की बात करो, तुमने कंपनी को पैसा दिया, तुमने तो उससे लेने हैं, हाँ कि ना, तुमने 100 करोड़ दे दिया कंपनी को, कल को कंपनी कह रही है भाई साहब हमारे पास तो 20 करोड़ बचे हैं, ठीक, तो तुम कहते हो भाई तुम देखो तुमने किस किस से पैसा लेना है, कंपनी बोलती है रुकी, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास ये बैठे हमारे मेंबर्स, भाई अपना पैसा दे दो। अब डिपेंड करता है, इन्होंने जितने शेयर प्रॉमिस किए थे, या तो ये उसका पैसा दे चुके हैं, या उसका पैसा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। लॉजिक बड़े सिंपल से हैं, याद नहीं रखता, मैं तो है फास्ट ट्रैक है, मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ठीक, अब बोला गया भाई साहब, मैंने बोला हाँ जी आपके 10 लाख ड्यू हैं, किस चीज के 10 लाख ड्यू है, अनपेड कैपिटल अमाउंट, अनपेड ऑन शेयर्स। दूसरे को बोला भाई साहब आपके 20 लाख ड्यू है, करे कहां के ड्यू है, मैं तो सारे पैसे एडवांस में दे चुका हूं। तो सर मेंबर्स की लायबिलिटी उतनी जितने का इन्होंने बोला कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे मेरी कंपनी में, किस वे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये शेयर्स के फॉर्म में, या फिर इन्होंने बोला था आप काम करिए, कल को कोई दिक्कत आती है तो हम गारंटी दे रहे हैं, हम इतना पैसा दे देंगे, तो उनकी लायबिलिटी तो सर लिमिटेड हो जाती है। कंपनी को तो उतना पैसा दे नहीं है, मैंने 100 करोड़ लिया तो मैं 100 करोड़ देने के लिए लायबल हूं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बात यह कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो कंपनी को तुम इंसॉल्वेंसी में डाल दोगे, और क्या होएगा, पैसा तो उसने देना ही है। कंपनी की लायबिलिटी क्या है मेरे लाल, लिमिटेड। खून खोल जाना चाहिए जो बच्चे नींद में, बेटा कंपनी की लायबिलिटी, मेंबर्स की लिमिटेड और अनलिमिटेड। कॉमन सील कंपनी की होनी जरूरी है, ऑप्शनल है मेरे लाल। 2015 में ये बात हुई, कह रहे क्या तुम ये पुराने जमाने के ठप्पे ठप्पे ठप्पे, अब तो मशीन्स भी ईवीएम आ गई हैं, अब कंपनी की ऑप्शन है, मर्जी है, करे चाहे आ गया। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है, और पब्लिक में फ्री में ट्रांसफर होते हैं, हाँ के ना, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ध्यान दे लेना, फ्रीली। सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी कोई और चला रहा है, अब कल को तुम लोग अपनी गुल्लक तोड़ के 100 200 का शेयर खरीद लो, हम रिलायंस चलाएंगे, हम मालिक हैं, इतने से पार्ट के मालिक हो तुम, ठीक। मैनेजमेंट अलग, वो कैसे अलग, मैं तुमसे ही पूछता बेटा क्या तुम कंपनी चलाने योग्य हो, मेरे नोट्स नहीं बने, मैं कल गया हुआ था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, मैं गिर गया, उधर जनरल मीटिंग रखी है, बंदा लेट है, और सर अलार्म नहीं बजा, क्या हो गया, तो बेटा तुम इन्वेस्टर अलग और मैनेजमेंट अलग। मैनेजमेंट में आएंगे प्रोफेशनल डायरेक्टर। सेपरेट प्रॉपर्टी, केस लो याद है मकोड़ा वाला, मकोड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस, मकोड़ा है
देसी चप्पा मकौड़ा ही कह देने हैं, मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस। भाई किसी और की प्रॉपर्टी, क्या तुम अपने नाम पे इंश्योरेंस ले सकते हो? कल को मोहल्ले में एक अंकल खांस रहे थे, तुम्हें लगा अच्छा विकेट गिरेगी, अंकल जी आई कार्ड देना जरा, इंश्योरेंस करवा क्या है, तुमने अंकल की इंश्योरेंस करवा दी, कल को अंकल टपक लिए, क्या तुम्हें इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा ना? तुम्हारा उसमें कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। सर कोई और खांस रहा था, खांस रही थी, हमारा उसमें इंटरेस्ट इंश्योरेबल नहीं है बेटा। क्या नहीं है? इंश्योरेबल। तुम अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा सकते हो, किसी और की प्रॉपर्टी का, ठीक समझ पा रहे हो? जो तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, उसका तुम इंश्योरेंस करवा सकते हो, किसी और का नहीं। अब यहां पे क्या हुआ, मकौड़ा ने क्या किया, भाई साहब कंपनी का टिम्बर इंश्योरेंस अपने नाम पे लेके घूम रहा है। टिम्बर को पता लग गया कि भाई साहब मेरी इंश्योरेंस नहीं है, स्वाहा खत्म। मकौड़ा चला गया कहां पर, क्लेम लेने। कह रहे तेरा टिम्बर थोड़ी था ये, किसका था, कंपनी, किसी और की प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाता फिर, चल निकल। तो कंपनी की प्रॉपर्टी अलग और मेंबर्स के लिए कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यू, पता है ना, कंपनी के नाम पे केस हो सकता है ये वो। सेपरेट लीगल एंटिटी पता है, वह लानती हो, सुलेमान वर्सेस सुलेमान, हाँ के ना, सैलोमन है, ठीक है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन, याद है केस, शॉर्ट में बता दूं फटाफट से। सैलोमन मिस्टर मिसेस, ठीक है, कितने बंदे हो गए, 2 हो गए। पब्लिक कंपनी बनानी और कितने चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं ना मिनिमम, 5 कहते चलो जी फैमिली से निकाल लो, 5 बंदे कहां से उठाए, फैमिली में से, ठीक। 7 बंदों की कंपनी बना ली, इन्हीं के नाम पर शेयर, इन्हीं के नाम पर डिबेंचर, और कौन बैठा था बैलेंस शीट में, क्रेडिटर। कल को कंपनी का पैसा निकाल के जो बचा, अब क्रेडिटर कह रहे हैं कि ये जो कैश बचे इस पे हमारा हक है, डिबेंचर सिक्योर्ड थे, डिबेंचर वाले होल्डर बोले हमारा हक है। इन्होंने बोला कंपनी है क्या, कि भाई साहब कंपनी सुलेमान भाई साहब की ही है, ठीक, और इन्हीं को पैसा मिलना ये डिबेंचर्स का सही नहीं है, क्योंकि इन्हीं के शेयर इन्हीं के डिबेंचर, ये सही नहीं है, ये दोनों एक ही पर्सन है। तो कहते हैं ना सर, कंपनी और उसके शेयर होल्डर लगे, डिबेंचर होल्डर लगे सर, डिबेंचर का पैसा पहले मिलेगा। इसने क्या क्रिएट किया सर, पर्दा है, पर्दा, कौन सा पर्दा, कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील, ये व्हील कौन सा है, कॉर्पोरेट। पर्दा पता है कौन सा पर्दा, वो फॉरेन में दुल्हन ने लगाया नहीं होता व्हाइट कलर का मास्क, हाँ के ना, मास्क नहीं मतलब वो आगे जालीदार कपड़ा, उसको व्हील बोलते हैं, ठीक। सपनों में आता है जो कुछ बच्चों के, क्या है वो, कॉर्पोरेट, वो दुल्हन वाला व्हील है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट व्हील। तुम कह रहे हो तुम डील कर रहे हो सैलोमन लिमिटेड से, सर आगे है ये सैलोमन लिमिटेड नाम का पर्दा, पीछे कौन बैठा है, सुलेमान एंड फैमिली, सही है। तो इसी को क्या बोला गया, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ये कुछ केसेस हैं, रीड ओनली मार्क कर लेना, पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंस्टीट्यूट ने दिए नहीं है, लेकिन पास्ट में से क्या टेस्टिंग की जा सकती है, चांसेस में भी दिया। क्या इस पर्दे को हटाया जा सकता है, यस, अगर इसका गलत उपयोग हो रहा है। ये शॉर्ट में इसके भी हमने केसेस देखे। अबाउट सर टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और जो अपने आर्टिकल में 3 चीजें क्या क्या, शेयर के ट्रांसफर को क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स को भी क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट। कहां तक रिस्ट्रिक्ट करती है, 200 तक एक्सेप्टिंग केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी में 200 नहीं जाएंगे, उसमें एक था, एक है, एक ही रहेगा। अब सर 200 में ध्यान रखना, 2 जिसमें 1 जान, कौन है ये, ज्वाइंट होल्डर, ज्वाइंट होल्ड करके बैठे हैं तो इनको 1 मेंबर गिना जाएगा। सर करंट इंप्लॉइज हैं जो, जिनको हमने ईसोप वगैरह के अंडर शेयर दिए, उनको भी मेंबर नहीं गिना जाएगा 200 की काउंटिंग के लिए। सर जो मेंबर पास्ट में इंप्लॉयमेंट में थे, यानी जो पहले इंप्लॉय थे, साथ साथ मेंबर बन गए, अब कंपनी छोड़ के चले गए, उनको भी नहीं गिना जाएगा। एक्स समझते हो ना, हाँ अच्छे से सर, एक्स कौन से, एम्प्लॉयज, इसको भी 200 की काउंटिंग में नहीं लेना, प्रेजेंट इंप्लॉयज को भी 200 की काउंटिंग में नहीं लेना सर। सर प्रोहिबिट करता है, ऊपर बेटा ध्यान देना, पहले में क्या है, रिस्ट्रिक्ट, किस चीज की, ट्रांसफर की, प्रोहिबिशन नहीं है,
नीचे आकर प्रोहिबिशन है, कहीं पब्लिक से पैसा नहीं मंगवाओगे किसी भी सिक्योरिटीज के लिए, पब्लिक को इनवाइट नहीं करोगे। डन। फ्लोरा फौना 230 मेंबर, डन। नए स्टडी मटेरियल के केसेस है बेटा। डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव कितने, 50 मेंबर। एम्प्लॉइज 15, काउंट करने बेटा 200 की काउंटिंग के लिए। एक्स एम्प्लॉइज नास 5 कपल, कपल 2, दूर से 2 है, तुम्हें कितने दिखते हैं, 1, कितने लोग हो गए, 5। अदर 145, 145 और 5 150 और 50 200। बहुत ही बढ़िया। इनकी मैथ की भी चल रही है ना कोचिंग, वो भी हम प्लस माइनस पे पहुंचे नहीं है, ठीक। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है यार, पेपर में लिखना पड़ेगा गलती से, पता है ये फ्री के नंबर है, ऐसी डेफिनेशन आ जाती तो तुम कहते हो ये क्या है, कहते ना लिख, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत मौके तेरे को दोबारा बुलाने के, मत लिख, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके बाद एक डीमिंग फिक्शन लगाई। डीमिंग फिक्शन समझते हो, जैसे अभी रात है, हाँ के ना, नहीं है सर, लेकिन मैं कह दूं डीम, रात है, हाँ सर बिल्कुल है क्योंकि हमें नींद आ रही है, डीमिंग फिक्शन लग गई, हाँ के ना। तो बेटा ये जो डीमिंग फिक्शन लगाई गई ये तब लगाई जाती है जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में केस कवर नहीं हो रहा। कहते हैं एक प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी, प्राइवेट, उसको एक्वायर कर लिया मतलब उस पर कंट्रोल आ गया, किसका, पब्लिक कंपनी का। आर्टिकल में मैंने जाके देखा, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में दोबारा बोल दूं, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग, बोल लो, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाइट्स आर्टिकल। ये कहानियां कहां लिखी हुई हैं, आर्टिकल में। इसके लिए क्या बोला, जो प्राइवेट नहीं है और जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है, बस। उसके बाद बोला अगर कोई पब्लिक कंपनी किसको कंट्रोल कर रही है, प्राइवेट को, तो सर चाहे आर्टिकल में वो प्राइवेट ही चल रही है लेकिन वो मानी कौन सी कंपनी जाएगी, पब्लिक कंपनी। ओपीसी कौन है, ओपीसी 1% कंपनी, एक बंदा एक ही मेंबर है, कितनी आसान डेफिनेशन, ओनली 1% एज अ मेंबर। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन बेटा अभी याद किया, चलो ये तो याद करो, ओपीसी 1% कंपनी, प्राइवेट प्रोमोटर प्रोस्पेक्टस, एसएम, देखो एम और एस, पहले क्या आता है, एम तो ऊपर अल्फाबेटिकली है ये, प्रोस्पेक्टस, फिर पब्लिक कंपनी, ठीक है। सेक्शन लिख के देख लेना घर से, और तो कुछ होएगा नहीं जिंदगी में। प्रोविजंस एप्लीकेबल, ओपीसी पर सभी बकानियां अप्लाई होंगी जो किसके ऊपर अप्लाई होती है बेटा, प्राइवेट कंपनी के ऊपर। स्पेसिफिक प्रोविजन बोल दो सर इसकी, एक ही बंदा इसके मेमोरेंडम में साइन करता है सर, मेमोरेंडम में नाम लिखा होता है किसका, एक नॉमिनी का, नॉमिनी पता है ना, कल को ओपीसी या तो टपक गया मतलब फ्लाई कर गया, या फिर पागल वागल हो गया खुशी में गम में किसी भी तरह से, तो सर उसकी जगह कौन क्या बनेगा, मेंबर। सर इसके ब्रैकेट में नाम लिखा होना चाहिए, नाम के नीचे ब्रैकेट्स में क्या लिखा होना चाहिए, ओपीसी। ओपीसी में एक मेंबर होता है, 2 डायरेक्टर की जगह कितने डायरेक्टर है, 1। स्मॉल कंपनी, इसमें चेंज आया लेकिन अभी तुम लोगों को एप्लीकेबल नहीं है, मई वाली क्लास को, ठीक, नवंबर वाली क्लास को एप्लीकेबल है। मेरे पास पुरानी नहीं दोनों तरह की प्रोविजन पड़ी है, मैं आपको बता देता हूं। स्मॉल कंपनी क्यों बनाई गई, सिंपल सा फंडा यार, छोटी सी कंपनी है, कंपनी में इतनी सारी कंप्लायंस पड़ी है, वो कहता तेरे को भी करनी है कंप्लायंस, तेरे को भी करनी है, तेरे को भी, कह रहा सर मैं छोटी सी कंपनी, ना बेचारी मेरी टर्नओवर है इतनी, ना मेरी पेड अप कैपिटल है, मेरे ना पैसा इतना, ना कोई मैं कमा रहा हूं सर, मेरे को कंप्लायंस कम करो। कह रहा चलो अच्छा, ओम ओम, ठीक, कह रहा उसके लिए लेकिन चेक करना पड़ेगा क्या, पेड अप कैपिटल और टर्नओवर, कहानी खत्म। एक लिमिट पूरी की सारी सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहले किसकी बात आई बेटा, पेड अप कैपिटल की, फिर किसकी बात आई, टर्नओवर की। पेड अप कैपिटल किससे ज्यादा ना हो, 50 लाख, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बट विच शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़। तुम्हें ये अभी 2 करोड़ का एप्लीकेबल नहीं है, ये तुम अपने नोट से पढ़ो,
ठीक है, यस और नो। और टर्नओवर 2 करोड़, बट किससे ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती, 100। ये 50 10 100 का रिलेशन समझ आता है। देखो, क्या तो तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल कम किससे ज्यादा ना हो, 50 से ज्यादा ना हो, और हायर प्रिस्क्राइब कर सकते, करेक्ट कर दो, हायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कल को एक्ट बोलता है सर 50 करोड़ की चेक करना पेड अप कैपिटल, तो मुझे कितनी चेक करनी पड़ेगी, 50 को। लेकिन उसे बोला ज्यादा से ज्यादा तुम कितनी बता सकते हो, 10 करोड़। अभी रिसेंटली ये बता दी गई 2 करोड़, यानी जो नए बच्चे करेंगे क्वेश्चन वो किस पे करेंगे, 2 करोड़। किस पे करेंगे, 2 करोड़। मैं कोई कंपनी देख रहा हूं, मैंने कहा हाँ जी मैं सर, कह रहा मेरे को स्मॉल कंपनी बोलो ना। मैंने कहा पहले अपनी बैलेंस शीट दिखा। कह रहा सर ये लो, बैलेंस शीट देखी, उसकी कैपिटल थी सर 40 लाख। मैं स्मॉल कंपनी बोल सकता हूँ, यस, सिर्फ पेड अप कैपिटल अगर देख। सर उसकी कैपिटल थी 60 लाख, मैं स्मॉल कंपनी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि उसने अपनी 50 लाख की लिमिट को क्रॉस कर दिया, याद रहेगा। उसके बाद सर टर्नओवर, टर्नओवर मैंने देखी, मैंने कितनी देखी, 2 करोड़। कितनी देखी, 2 करोड़। अच्छा, कह रहा सर पी एंड एल भी चेक करो। मैंने कहा यार इसकी कैपिटल है मान लो 40 लाख रुपए, और इसकी टर्नओवर है बेचारे की 1.5 करोड़। हाँ बेटा तू स्मॉल कंपनी है मेरे लाल, बैठ जा साइड पे बैठ जा, कि तेरे को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है सर, बाकी बच्चों के टेस्ट में आएगा कैश फ्लो, हाँ बाकी सभी कंपनीज को बनाना पड़ेगा, इसको छूट दे दी स्मॉल छोटू कंपनी, सही। हाँ जी, बिल्कुल। 10 करोड़ का मतलब क्या है, एक्ट के पास नहीं, सीजी के पास पावर है। जो प्रिस्क्राइब्ड का वर्ड बोला ना उन्होंने। अब देखो रिसेंटली सीजी ने क्या किया, 2 करोड़ की अमाउंट प्रिस्क्राइब कर दी। सीजी कहती मैं 50 करोड़ करूंगी, कह रहा चल निकल, पावर नहीं है तेरे पास, एक्ट तो देख ले पहले, पावर है नहीं, कहां से तू इशू कर रहा है। मैक्सिमम कितनी प्रिस्क्राइब की लिमिट दे दी, नहीं 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 नहीं, दोबारा मैं इसको, अब तुम्हें बच्चे 2 करोड़ दिया ही नहीं हुआ अभी तक, तुम लोगों को तो 50 लाख की लिमिट ही देखनी है। तुम्हारे लिए एप्लीकेबल कौन सी लिमिट है, 50 लाख, और उधर से 2 करोड़ लिखने के लिए। लेकिन मुझे 50 लाख भी लिखना पड़ेगा, 10 करोड़ भी लिखना पड़ेगा, 100 करोड़ भी लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन तो मैं पूरी लिखूंगा। पेपर में ये क्वेश्चन आमतौर पर आता है, अगर बच्चा ये भी नहीं कर पा रहा ना सर, तो आई डोंट थिंक, क्योंकि ये तुमने फाउंडेशन में भी किए हैं, है कि नहीं। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तो बोल दो बेटा, पेड अप कैपिटल शेल नॉट एक्सीड 50 लाख और such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 10 crore. Similarly, turnover shall be not be more than 2 crore or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 100. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को तुमने कर्ब कर दिया, रोक लगा दी। अगर तुम कुछ ना बोलते वो जितना मर्जी प्रिस्क्राइब कर सकती थी, हायर लिमिट भी तुमने बता दी। ठीक, अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन है जैसे कि 2 करोड़, अब तुम 50 लाख देखोगे 2 करोड़ देखोगे, 2 करोड़ अब तो प्रिस्क्राइब कर दी ना। जब तक प्रिस्क्राइब नहीं की थी तब तक क्या चेक कर रहे थे, 50 लाख। समझ पाए कि नहीं, तुम लोगों को 50 लाख है बेटा। मान लो अगर तुम्हें नया वाला एप्लीकेबल है, तो लॉजिक भी पता हो ना बच्चे। अगर तुम्हें नया वाला एप्लीकेबल है तो उसने क्या बोला, 50 लाख और सच हायर लिमिट एज में बी प्रिस्क्राइब, दैट इज रुपीज 2 करोड़ एंड इट इज नॉट मोर देन 10 करोड़। तो सही है। तो मेरे को क्या देखना है, 50 लाख और हायर अमाउंट, हायर कौन सी देखूंगा मैं, 2 करोड़। तुम्हारे एग्जाम तक अभी तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि मार्च में चेंज आएगा। ठीक है, 1 करोड़ की भी पेड अप कैपिटल है तो कौन सी कंपनी है, स्मॉल। तुम लोगों को कौन सी लिमिट है भाई, 50 लाख और 2 करोड़, खत्म। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, और ऊपर एक और चीज पढ़ना, अदर देन ना, पब्लिक वाली कभी जिंदगी में क्या नहीं बनेगी, स्मॉल। इतना तो यार तेरा सर्कल है, काहे का स्मॉल है तू, सिंपल है। और सर कौन नहीं होगी स्मॉल कंपनी, अगर कोई कंपनी क्या है, पापा कंपनी, अबे पापा बन गया अभी तो स्मॉल रहेगा, और फिर किसी की सब्सिडरी। ठीक, सेक्शन 8 वाली को कोई स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलेगा, या फिर स्पेशल एक्ट वाली को भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलेगा। बेटा किस किस को दर्जा नहीं मिलेगा, स्मॉल कंपनी, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना ऐसे ही है पेपर में जल्दी से। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। पेड अप कैपिटल और टर्नओवर दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक दोनों। उसके बाद किस किस को अप्लाई नहीं हुआ, होल्डिंग, सब्सिडी, ये एक ही थाली के चटपटे। सेक्शन 8 और स्पेशल एक्ट, बहुत बढ़िया।
होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग की डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया, सब्सिडरी की डेफिनेशन उससे भी बढ़िया। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये कोई कंपनियां थोड़ी होती है। मैं गया, हाँ जी यार, उसके बाद अंकल जी एक वो बनाना होल्डिंग कंपनी, दूसरा बच्चा है सर मेरी एक सब्सिडरी बना दो। सब एज एज अ होल्डिंग एज अ सब्सिडरी रजिस्टर थोड़ी करवाते हो तुम, ये तो क्या है, एक रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है, होल्डिंग या सब्सिडरी। ठीक, तो इसके लिए वर्ड देखो उस लॉ मेकर ने कैसे यूज किया, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और अदर, इसका रिश्ता है, याद रहेगा। सब्सिडरी का पढ़ोगे इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, होल्डिंग का पढ़ा इन रिलेशन टू वन और मोर। होल्डिंग तो एक या एक से ज्यादा की हो सकती है, सब्सिडरी तो एक ही रहती है जनरली। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, होल्डिंग को डिफाइन नहीं किया। होल्डिंग के लिए क्या बोला, इन रिलेशन टू वन और मोर मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। अब सर इस पे आ जाओ, सब्सिडरी कंपनी रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, कंट्रोल कर रहे हो तुम, कंट्रोल समझते हो, हाँ के ना, डोमिनेटिंग नेचर समझते हो, बड़ा भाई छोटा भाई, हाँ के ना, थोड़ी बहुत डोमिनेशन, पापा सर खत्म, हमारी बात ही नहीं चलती। यस और नो, तुम कह रहे हो मेरे को इधर जाना है, बॉम्बे घूमने जाना है, घर में लड़ाई हो रही, तो मैं वो कह रहा बच्चा मेरे को बॉम्बे जाने, वो पापा कह रहे नहीं कोई और बताओ, दूसरा बच्चा कह रहा नहीं सर गोवा चलेंगे। ठीक है, एक छोटा सबसे छुटकू बोल पड़ा, मैंने देखा अभी स्विट्जरलैंड पे आ रही है मस्त फिक्स, वहीं चलते हैं। पापा को कोई फोन आया, कह रहे नहीं कैंसिल, तुम कुछ बोल पाए बट प्लान कैंसिल। होल्डिंग डिसीजन ले रही है तुम्हारे, हाँ कि ना। कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसको कंट्रोल कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। या तो मेजोरिटी में, मेजोरिटी समझते हो, 10 में से कितने, 6 मेजोरिटी बन गई। मेजोरिटी और ऑल को या तो तुम अपॉइंट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, एक ही बात। अपॉइंट करने की पावर रिमूव करने की कॉमनली होती है। ठीक है जी, आवाज मेरे लाल। जैसे बोला गया कि जो भी ए लिमिटेड में डायरेक्टर होगा वही किस में डायरेक्टर है, बी लिमिटेड में। इसका मतलब ए लिमिटेड किसको कंट्रोल कर रही है, बी लिमिटेड को, हाँ कि ना। कैसे कंट्रोल कर रही है, थ्रू डायरेक्टर्स। दूसरा सर डायरेक्टर गए बाहर में, मैं कंट्रोल कर रहा हूं इनकी वोटिंग पावर। पुराने जमाने में होता था ये पेड अप कैपिटल, कोई बच्चा कहीं से पढ़ के आया हुआ है, आई डोंट नो वर्ड क्या यूज होगा, वोटिंग पावर। पेड अप कैपिटल में तो इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, सारा कुछ। ना 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 ना, मेरे को क्या चाहिए सर, मेरी कैपिटल है लेकिन मेरे पास उसके वोटिंग राइट्स नहीं है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ वोटिंग पावर। एक्चुअल में देखूंगा मैं, अब जिस मुद्दे पर तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स हैं उसमें कितनी वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ऑन, या तो खुद होल्ड करके बैठे हो, और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडी। इसने एच ने S1 में 70% शेयर एक्वायर कर लिए। वर्ड क्या यूज हुआ, मोर देन वन हाफ, एक हाफ से ज्यादा। 70%, 50% पे होल्डिंग सब्सिडी का हिस्सा बनेगा, नो। 51 पे, 50.0001 पे, यस, मोर देन वन हाफ, चाहे एक शेयर ज्यादा है, 1 करोड़ शेयर है, 50 लाख प्लस 1। कौन सी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। S1 में 70% होल्ड करके बैठिए, S2 में 30% होल्ड करके बैठिए। क्या होल्डिंग सब्सिडरी है, नो सर। S1 ने S2 में 30% होल्ड कर लिया है, यस 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 यस। H की तो है ना, S2 इज सब्सिडरी ऑफ H। अब पढ़ो कैसे, एक्सरसाइज कंट्रोल मोर देन वन ऑफ द टोटल पावर आइदर एट इट्स ऑन किस में रखा, S1 में, टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी S2 में, किसी के साथ मिलकर। अब एक और दिक्कत आई, S1 ने S3 में 100% होल्डिंग कर रखी है। अब ना तो होल्डिंग इसमें खुद होल्ड कर रही है अकेली, ना किसी को मिलाकर कर रही है, सिर्फ कौन होल्ड कर रहा है, उसकी सब्सिडरी। तो बोला अगर किसी और की सब्सिडरी है, मेरी किसी सब्सिडरी की सब्सिडरी, शैल डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, शैल डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। उसके बाद बोला इनकी प्रिस्क्राइब्ड नंबर से ज्यादा लेयर नहीं होंगी। कितनी लेयर अलाउड है, 2। आओ 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 आओ। H ने S1 में 70% होल्डिंग कर ली, क्या यह सब्सिडरी है, यस सर। H ने S2 में सर 30% की होल्डिंग की, क्या यह सब्सिडरी है, नो।
राइट नाउ इट इज जस्ट इन एसोसिएट कंपनी। कुछ समय के बाद S1 ने S2 में 30% इन्वेस्टमेंट कर दी। नाउ H लिमिटेड इज होल्डिंग कंट्रोलिंग more than 1/2 of the total voting power at its own or together with one or more subsidiaries, या खुद या किसी को साथ में मिलाकर, या खुद या किसी को साथ में मिलाकर। अब इसमें दिक्कत आई ना, S1 ने S3 में 100% होल्डिंग कर ली ना। अब कह रहा या तो खुद, सर खुद का तो मेरा कंट्रोल ही नहीं है S3 में, किसी को साथ मिलाना, मिलाना तो होता ना कि मेरा अगर कोई कंट्रोल होता। अब तो डायरेक्ट कंट्रोल किसका है, सिर्फ S1 और S3 का। यहां पे मैंने डीमिंग डिक्शन लगा दी। प्रैक्टिकली तो S3 किसकी सब्सिडरी है, S1 की, बट इट विल डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ H लिमिटेड। किधर वाला? एसोसिएट है, होल्डिंग थोड़ी है। फिर ये ले काट दे इसको। हाँ हाँ, S1 की एसोसिएट, H की भी। एसोसिएट को भी रोक लो यार तुम, पहले इसको कर लो होल्डिंग सब्सिडरी। ये क्लियर है? बेसिक डेफिनेशन में तुमने कैसे होल्ड करना बताना है, आइदर एट इट्स ऑन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी। बिल्कुल। दो से ज्यादा नहीं रख सकते। S3 है सर, दो लेयर 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 का वैसे तो सिलेबस में नहीं है, रुको। S1 S2 S3 S4 इनको लेयर कहा जाता है, एक के नीचे एक। ये सॉरी मैं इसको H1 कर देता हूं। इसने मान लो इधर A1 इधर B1 ये होल्ड कर रखे, इसको मैं लेयर नहीं बोलता। लेयर मींस दिस, एक लेयर, दो लेयर अलाउड है, इसके बाद अलाउड है नहीं। इसकी वजह से बहुत डिटेल डिस्कशन है, सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको तवज्जो नहीं दे रहा। तुम इतना याद रखना, दो लेयर। और वैसे बता दूं, सुन लो चलो। H ने होल्ड कर रखे हैं S1 में, फिर होल्ड कर रखे हैं S2 में, फिर होल्ड कर रखे हैं S3 में। लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3, तीसरी लेयर अलाउड नहीं है जनरल रूल। लेकिन अगर पहली लेयर 100% की है तो इसको मैं भूल जाऊंगा, फिर ये लेयर 1 बन जाएगी और लेयर 2 बन जाएगी। अगर पहली लेयर कितनी है 100, सिर्फ पहली, अगली नहीं। डन। फर्स्ट लेयर ऑफ 100% इज एग्जम्प्टेड। अब देखना जरा, कंपनी से डीम्ड, डीमिंग टू बी सब्सिडरी कंपनी अगर कंट्रोल किसका है, किसी और सब्सिडरी कंपनी का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन कंट्रोल मानी जाएगी अगर सर आप अपॉइंट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं मेजॉरिटी को, और मेजॉरिटी किसकी, डायरेक्टर्स की। कंपनी में सर बॉडी कॉर्पोरेट भी आता है। लेयर का मतलब जो आगे सब्सिडरी या सब्सिडरीज हैं। वोटिंग पावर की डेफिनेशन रीड ओनली, मार्क कर लीजिएगा। अगर सर शेयर हेल्ड किए गए हैं किसमें, फिड्यूशरी कैपेसिटी में, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। सिंपल एज दैट, हाँ कि ना। चलिए, फिड्यूशरी कैपेसिटी समझते हो, ट्रस्ट एक सिंपल। ए लिमिटेड को मिस्टर एक्स के पास शेयर थे, उन्होंने कहा कि ये मेरे ट्रस्टी के तौर पर होल्ड करेंगे मेरे जो बी लिमिटेड में 70% शेयर है। ठीक है, नाउ ही इज, ए लिमिटेड इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी। क्या इन दोनों का होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है? नो सर, शेयर हेल्ड इन फिड्यूशरी कैपेसिटी। उसके बाद आया एसोसिएट। एसोसिएट भी क्या है, देखो एक रिश्ता ही है। फिर वही बात, इन रिलेशन टू अदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस। जिस कंपनी में आपका प्रभाव है, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी। अब सर सब्सिडरी कंपनी हैविंग सच एंड इंक्लूड्स अ ज्वाइंट वेंचर को भी इंक्लूड कर ले। एक तो सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस से बनेगी तुम्हारी एसोसिएट, दूसरी ज्वाइंट वेंचर से बनेगी सर। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब 20% मेरे पास वोटिंग पावर है, एसोसिएट 30% है, एसोसिएट 40% है, एसोसिएट 50% है, एसोसिएट 50.0001 सब्सिडरी। ज्वाइंट वेंचर में जब इनके पास ज्वाइंट अरेंजमेंट के अंडर राइट होता है किस चीज का, टू कंट्रोल द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है जी।
फॉरेन कंपनी, यहां से कल स्टार्ट करते हैं मेरे लाल। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट, बाय बाय।